करें, गोवा से खबर है जहां कांग्रेस में फिर से बगावत की बयार शुरू हो गई है। खबर अब यह आ रही है कि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। गोवा में देखिए कांग्रेस के 11 विधायक हैं और इनमें से कुछ विधायक सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों से खबर यह है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और साथ ही विपक्ष के नेता माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। पार्टी में देखिए इस बगावत के बाद पार्टी हाईकमान एक्शन में आ गया है। माइकल लोबो का विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। अब से कुछ देर पहले देखिए कांग्रेस की तरफ से विधानसभा स्पीकर को इस बारे में आधिकारिक जानकारी जो है वो भी दे दी गई थी। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो सारे बागी विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक जो है वो आज हो सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने मुकुल वासनिक को बाकायदा इससे जुड़ी हुई जानकारी भी यहाँ पर दी है। शिवानी लगातार बरखा हमारे साथ बनी हुई। शिवानी, 3 साल पहले भी ऐसे हुआ था जब 10 विधायक एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बगावत करके बीजेपी में अपने साथ लोगों को ले जाते हैं, बीजेपी के साथ समर्थन कर सरकार चला रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत गहरा असर हमेशा हमने गोवा के अंदर होते हुए देखा है, क्योंकि पार्टियां काफी करीबी से जो है वो काम करती रहती हैं। दोनों ही जगह के जो हाईकोर्ट्स हैं वो कॉमन है, इसीलिए एक जगह पर जो होगा उसका असर दूसरी जगह पर काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस का इस टाइम पे गोवा में हलचल क्रिएट करना, जब महाराष्ट्र में वो काफी ज्यादा अनस्टेबल मोड पर है। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के इल्जाम जो है महाराष्ट्र के भीतर जो कांग्रेस की यूनिट है उसके भी कई एमएलएस पर लगता आया है, उसको लेकर भी मीटिंग चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले लगातार 4 दिनों से दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज, कांग्रेस की अगर गोवा यूनिट की बात की जाए तो साफ तौर पर जो 11 लोग हैं उसमें से 5 से 6 ऐसे जो हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है, जिसको लेकर अन्य लोगों में नाराजगी इसलिए थी कि हाल फिलहाल में बीजेपी से कांग्रेस के अंदर आए हुए व्यक्ति को आप एलओपी की कुर्सी कैसे दे सकते हैं, जबकि यहाँ पर दशकों से कांग्रेस के लिए काम करने वाले बड़े नेता जो हैं वो मौजूद हैं गोवा में, जो कि कांग्रेस की युवा यूनिट के लिए काफी ज्यादा अपमानजनक बात है। इसीलिए ऐसे किसी भी लीडर के हाथ के नीचे कांग्रेस की गोवा यूनिट काम नहीं करेगी। इस तरीके की नाराजगी लगातार कांग्रेस के सुप्रीमो द्वारा उन तक पहुंचाई भी गई थी, लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं लगातार मीटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। जो बड़े नाम है कांग्रेस के गोवा के अंदर, उन लोगों की बगावत की बातें सामने आ रही हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रमोद सावंत से मुलाकात महज 3 महीने हुए हैं, महज 3 महीने हुए हैं गोवा में बीजेपी के दोबारा से सरकार बनते हुए। इसी बीच में अचानक से उनका जो झुकाव गोवा में देखने को मिल रहा है, ये साफ बताता है कि एक तरफ जहां शिवसेना के अंदर खोखलापन नजर आ रहा था, अब वही कांग्रेस के अंदर भी कुछ उसी तरीके की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस ने ऑफिशियली भी एक लेटर लिखा है स्पीकर को कि एलओपी की पोस्ट से उस व्यक्ति को हटाया जाए जो कि बीजेपी से हाल फिलहाल में ही कांग्रेस को ज्वाइन किया गया था। हालांकि इसको लेकर अभी भी दिल्ली के अंदर जो है बैठकें चल रही हैं गुप्त रूप से, लेकिन देखना यह होगा कि अब जहां समस्या यहाँ पर यह शिवानी की ट्रैक रिकॉर्ड अभी पिछले वक्त से कांग्रेस का ये रहा है कि समस्याएं पहुंचाई जाती हैं आलाकमान तक, लेकिन उनका कोई निदान फिलहाल नहीं हो रहा जब तक की स्थिति हाथ से बाहर नहीं निकल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर हम जानकारी लेंगे। और इसी बीच देखिए दिल्ली से मुकुल वासनिक को भी गोवा भेजा गया है और पार्टी का दावा है कि गोवा में सारे कांग्रेस विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि आज एक बार फिर कांग्रेसी विधायकों की बैठक हो सकती है। माइकल लोबो इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और अभी जो है नेता प्रतिपक्ष थे जिन्हें हटा दिया गया है इस पद से, और मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी सोनिया गांधी की तरफ से सौंपी गई है। गोवा उन्हें भेजा गया है कि जाकर देखिए वहां स्थिति खराब क्यों हो रही है। खबर यह है, देखिए 40 सीटों वाली विधानसभा गोवा में 11 कांग्रेस के कुल विधायक हैं और उसमें से 5 से 6 विधायकों की खबर बीजेपी में शामिल होने की है। और वहीं देखिए कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। Was a conspiracy that was hatched by some of our own leaders, hobnobbing with the Bharatiya Janata Party to see that the Congress party, which is the principal opposition party, is weakened, and to engineer split and defections from within the Congress. So this conspiracy has been led by 2 of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other
our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. दरअसल बगावत की खबरों के बीच कांग्रेस ने रविवार को विधायकों की अहम बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के सिर्फ 4 ही विधायक शामिल हुए। जबकि गोवा में कांग्रेस के कुल 11 विधायक हैं, लेकिन बैठक में दिनेश गुंडूराव, गिरीश चोड़नकर और अमित पाटकर ही पहुंचे और बाकी के जो विधायक हैं इस बैठक से गायब रहे। इसके बाद देखिए कांग्रेस में बगावत की अटकलें और तेज हो गई। हालांकि आज से गोवा विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है। तस्वीर जल्द ही पूरी तरह से साफ हो सकती है। फिलहाल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बैठक से 7 एमएलए गैर हाजिर रहते हैं, जो कांग्रेस की कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देते हैं। विधायकों की बैठक होनी है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम सावंत से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के इन विधायकों की, और अटकलें तेज हैं कि कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में जो कुछ बीते दिनों रहा वो हमने देखा, किस तरह कांग्रेस की स्थिति खराब होती चली गई। झामुमो कांग्रेस को लेकर झारखंड से भी खबर आ रही है, वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति जो है वो डगमगाती भी नजर आ रही है। अब गोवा की हम बात कर रहे हैं तो वहां भी क्या कांग्रेस टूटने वाली है, सवाल यहां पर यह बड़ा है। माइकल लोबो पर तो कांग्रेस पार्टी एक्शन ले चुकी है, नेता प्रतिपक्ष के पद से इन्हें हटा दिया गया है, और अब मुकुल वासनिक गोवा में पहुंचकर क्या अपनी भूमिका निभाते हैं ये भी देखने वाली